Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and as we have discussed about the type 2 related to radical equations in previous lecture, we will do some questions which are basically solved by using that method. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना x plus 5 plus square root of x plus 21 equals square root of x plus 60 है. ठीक है, यू कैन सी हियर कि हमारे पास यहाँ पे 3 रेडिकल साइंस अपेयर हो रहे हैं. ठीक है, जब 3 रेडिकल साइंस अपेयर होंगे तो हमेशा हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है ना, square root of x plus 5 plus square root of x plus 21 is equal to square root of x plus 60, हमें यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. जब दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना, तो होल स्क्वायर अप्लाई करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट x plus 5 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60 का होल स्क्वायर आएगा. बट ऐसा करते हैं कि पहले ना हम होल स्क्वायर डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे फार्मूला यूज कर लेंगे. ठीक है, तो ये देखिए मैंने सिंपल होल स्क्वायर अप्लाई किया. अब हम फार्मूला यूज करते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूलेशन यूज किया हमने. ठीक है, अच्छा फार्मूला यूज करने के बाद ना अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी x प्लस 60. ठीक है, तो x प्लस 60 एज इट इज आप यहाँ पे यूज कर लें. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो टर्म्स सॉल्व हो रही है ना उनको सॉल्व कर. तो सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 5 लिख लेते हैं, क्योंकि x प्लस 5 हमें आगे यूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिख लें, x प्लस 5, फिर आप देख सकते हैं x प्लस 21 बनेगा. ठीक है, फिर 2ab वाले फार्मूला में a और b को मल्टीप्लाई करने मीन्स x को पहले x प्लस 21 से मल्टीप्लाई करें और फिर 5 को x प्लस 21 से मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, फिर इक्वालिटी के बाद आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट एंड आंसर विल बी x प्लस 60 है. ठीक है, तो मतलब इस तरह आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो टर्म्स सॉल्व हो रही हूँ उनको सॉल्व कर लेना है. ठीक है, सॉल्व करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि x प्लस 5 और x प्लस 21 एज इट इज, और साथ ही आप इन टर्म्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x आएगा, और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 105 आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 60 एज इट इज. ठीक है, x प्लस 26 आ रहा है ना, इसको बेशक आप दूसरी साइड ले जाएं. जब आप दूसरी साइड मूव करेंगे ना तो यहाँ पे जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही हैं उन्हें हम साथ साथ सिंप्लीफाई करते हैं ताकि बाद में हमें ज़्यादा स्टेप्स ना फॉलो करने पड़े. ठीक है, देखिए जो उस साइड पे टर्म्स आ रही है ना, मैंने उन सब टर्म्स को यहाँ पे मूव कर दिया है. मूव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते हैं, और जो कैलकुलेशंस सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज, और इस साइड पे 60 और 26 को आप सब्ट्रैक्ट कर लें. ठीक है, 60 में से जब आप 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल फाउंड दैट द वैल्यू इज 34. ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड पे अगेन होल स्क्वायर अप्लाई करना है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमें होल स्क्वायर अप्लाई करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जब आप होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और इसके अलावा जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उनको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा. ठीक है, मीन्स जब रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा ना फिर हम ईजिली अपनी कैलकुलेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं. अब आप देखें 2 स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ये जो टर्म आ रही है प्लस 26x प्लस 105, इसको लिख लें, और दूसरी साइड पे आपने एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर आपने 34 का स्क्वायर अप्लाई कर लें और फार्मूला लगा लें 2a एंड b का. तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है. ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105. ठीक है, और इस साइड पे एक्स स्क्वायर
और 34 का होल स्क्वायर अप्लाई कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आंसर विल बी 1156। ठीक है, फिर 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर विल बी 68 माइनस 68x आ जाएगा। ठीक है, अब आप 4x स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई करें 26 से, आंसर विल बी 104x। ठीक है, और फिर 105 को मल्टीप्लाई कर लें आप 4 से, द आंसर विल बी 420। ठीक है, और इस साइड पे x स्क्वायर प्लस 1156 माइनस 68x आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सब टर्म्स को ना आप सब्ट्रैक्ट कर लें इस साइड ला के, मीन्स आपने उनके साइन चेंज करने होंगे, जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो माइनस है वो सारे प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर और x वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 104 और 68 को एडअप करना है, आंसर विल बी 172। ठीक है, फिर आपने 420 और 1156 को सॉल्व करना है, द आंसर विल बी 736 हेयर। ठीक है, अब आप ना डिवाइड करके चेक कर लें कि 736 मल्टीपल है 3 का या नहीं। अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है ना तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको फिर किसी और टेक्निक से सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3x स्क्वायर प्लस 172x प्लस माइनस 736 आ रहा है, तो यहाँ मिड टर्म ब्रेक मेथड अगर करें तो 12 और 184 ये दो वैल्यूज अगर आप लेते हैं ना तो इनको मल्टीप्लाई करें तो इजीली मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। 3x कॉमन लें, x माइनस 4 आ रहा है, फिर प्लस यहाँ पे 184 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, यू कैन सी हियर 3x प्लस 184 और जो दूसरा फैक्टर आ रहा है वो x माइनस 4 आ रहा है। इन दोनों को आप 0 के इक्वल पुट करें, 0 के इक्वल जब पुट करेंगे तो यहाँ से 3x प्लस 184 इक्वल से 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल से 0 आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू 184/3 आ रही है और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 4 के इक्वल आ रही है। तो ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनको उठा के आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है, लेकिन सोल्यूशन सेट में लिखने से पहले आपने देखना है 184/3 और जो 4 है ये दोनों वेरीफाई हो रही है। ठीक है, मतलब अगर आप इनको चेक करते हैं ना, मीन्स वेरीफाई करते हैं, तो इन दोनों वैल्यूज की वेरिफिकेशन होनी चाहिए।